इस वक्त आप देखेंगे तो जनूबी एशिया के अंदर गम का माहौल है, और हो भी क्यों ना, जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमने सूरत हाल देखी है, 300 के करीब लोगों की मौत हुई और तलबा की जान गई, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग इस हादसे का शिकार हुए। लेकिन जहां पर हादसा हुआ उस मकाम ने भी कोई अच्छी खबर बिल्कुल नहीं दी। अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 265 तक पहुंच गई है। 24 तलबा की भी जान चली गई है, मेडिकल के तलबा। तैयारा हादसे में 24 अफराद उस मकाम पर मारे गए जहां पर यह जहाज गिरा था, मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल के ऊपर। और वज़ीर आज़म मोदी इतलात के मुताबिक आज बाद दोपहर अहमदाबाद का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर दाखिला पहले से वहां मौजूद हैं और ये वो पहला सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए पता चला कि जहाज टेक ऑफ के चंद मिनट के बाद ही दोबारा से जमीन पर आ गया और हादसे की शक्ल में तबाह होते हुए हमने देखा। 150 से 200 मीटर के आसपास, इससे ज्यादा हाइट जो दिखाई नहीं दे रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का कैमरा नंबर 1, जिससे तस्दीक हुई कि यहां पर ये एक्चुअली हादसा किस वजह से पेश आया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि तहकीकाती अमल तेज कर दिया गया है। एक तरफ लाशों की शनाख्त वो अगली खबर में आपको बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सूरत हाल ये है कि गम का माहौल है। जिन लोगों की जानें गई हैं 169 शहरी, 24 तलबा को मिलाकर ये 193 स्टूडेंट्स बन जाते हैं, 193 सिटीजन्स बन जाते हैं जिनकी मौत हुई है। ये तमाम भारतीय शहरी थे। 53 ब्रिटिशर्स, बरतानिया के 53 लोग जो इसी तैयारे से सफर कर रहे थे जब दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए मकामी वक्त के मुताबिक 5:45 बजे के आसपास इस फ्लाइट को पहुंचना था। और जब यह हादसे का शिकार हुई तो कनाडा का 1 शहरी, पुर्तगाल के 7, बरतानिया के 53 और भारत के 169 शहरी मारे गए, जिसकी तस्दीक हुई। क्रू मेंबर्स 12, इनमें पायलट और को पायलट भी शामिल थे। जो पायलट थे उनको 11,000 से ज्यादा घंटे तक उन्हें उड़ान भरी थी या परवाज को उड़ाया था, वो उनका एक वसी तजर्बा था। लेकिन जिंदगी के आखिरी सफर साबित हुआ। और ये वाली तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट, दुनिया का आप ये कहें कि सबसे खुशनसीब इंसान है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 242 में से वाहिद एक मुसाफिर जो इस हादसे में बचा है। बचा कैसे, उसके बाद थोड़ी सी कहानी बयान की, लेकिन जब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे, कुछ एक चोटें आई हैं। और उसके बाद अच्छी खबर ये भी मिली इशफाक कि ये खुद उस मकाम से चलकर अस्पताल तक पहुंचे, किसी की मदद लिए बगैर। 242 में से वाहिद ये वो शख्स थे और इनका नाम विश्वास कुमार राजेश है। ताल्लुक इनका भारत की किसी रियासत से, लेकिन फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज हैं। और रात देर के वज़ीर दाखिला से भी इनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की है अब तक। कुल मिलाकर टाटा ग्रुप की तरफ से भी एक बड़ा अनाउंसमेंट रात देर गई किया गया। जब ये बड़ा हादसा हुआ तो ये कह दिया गया कि जो मारे गए हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपया उनके अहल खाना को मिलेगा। और जो ज़ख्मी लोग हैं, क्योंकि दर्जनों की तादाद में लोग ज़ख्मी अस्पतालों के अंदर, और कल हमने देखा कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी अस्पतालों के आसपास के अस्पतालों के अंदर कायम कर दी गई थी। ब्लड डोनेशन का खुसूसी अरेंजमेंट किया गया था और उन ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे पर जो खर्चा आएगा वो टाटा ग्रुप की तरफ से ही दिया जाएगा। कुल मिलाकर अभी भी वहाँ पर तनाव बना हुआ है। एयरपोर्ट पर अगरचे सर्विसेज रेस्टोर है, वापस दोबारा से चल रही है, तमाम परवाजें इंडियन एयरलाइंस की भी दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन कल बाद सपहर जो ये हादसा हुआ, उसके बाद दुनिया भर के लोगों की तरफ से ताज़ियती पैगामात आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ियत की है भारत के साथ, कहा कि अजीम हादसा है, बड़ा हादसा है जिसमें इतने लोगों की जानें चली गई है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आया है, दीगर मुल्कों की तरफ से बयान आए हैं जिन्होंने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। लेकिन जब ये बोइंग जहाज़ जो कल क्रैश हुआ है 7878 ड्रीम लाइन जिसको कहते हैं, इसके बाद अमेरिका ने अगरचे बराह रास्त कोई बात इस पूरे मामले पर नहीं कही है, लेकिन इनके जो चेयरमैन हैं और दीगर लोग हैं, जो टेक्निकल टीम्स हैं, उनके साथ पूछताछ का अमल जो अमेरिकी कांग्रेस के सेनेटर्स हैं उन्होंने शुरू कर दी है। और ये हादसा क्यों हुआ, टेक्निकली हुआ, नहीं हुआ, क्या करना था, इन तमाम मामलात पर जो है वो गुफ्तगू भी चल रही है।